हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th ओसवाल का साइंस का सैम्पल पेपर फाइनल ईयर एग्जाम 2024 के लिए। सेक्शन ए कर चुके हैं, सेक्शन बी पार्ट 2 करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोडियम की क्या सिंबल है और फिर कार्बोनेट का। तो हमें पता है सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बोनेट होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है। तो सोडियम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बोनेट के तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। क्लियर है? ठीक है। इसी हिसाब से हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या बनाना है बेटा हमें? दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो बनाना है हमें अमोनियम। दूसरा फॉर्मूला किसका है हमारा? दूसरा फॉर्मूला है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो हमें अमोनियम की सिंबल पता होना चाहिए। अमोनियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? अमोनियम का सिंबल होता है NH4 और वापस से क्लोराइड है यानी Cl। तो अमोनिया की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1 क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? फॉर्मूला बन जाएगा हमारा NH4Cl। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4Cl। आपको समझ आ गए होंगे दोनों ही। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो क्या बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको टू फंक्शन ऑफ प्लास्टिड, कि प्लास्टिड के दो फंक्शन बताओ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिड होता कहाँ है। प्लास्टिड होता है प्लांट्स में, लीव्स में। तो ठीक है, तो प्लास्टिड जो है उसके दो फंक्शन, यानी ये आपसे जो पूछ रहा है किनके बारे में पूछ रहा है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछ रहा है, लीकोप्लास्ट के बारे में पूछ रहा है। तो प्लास्टिड का पहला फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो पहले आप क्या लिखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट में आपका क्या होगा? आपका फर्स्ट में हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखेंगे आप? क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक साइट है, इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को आप लिखें क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ। चलिए मैं इसे आपको और इजी कर देता हूँ। ठीक है, हम इसको और इजी करते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना क्लियर व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको यहाँ से क्लियरली समझा देता हूँ। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि आप बताएं प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड की जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है? तो बेटा प्लास्टिड का फंक्शन ध्यान से समझेंगे हम। तो प्लास्टिड में क्या है? क्वेश्चन 22। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप पहले ये लिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक फोटोसिंथेसिस की साइट है एंड हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो काम क्या करता है क्लोरोप्लास्ट? फूड को बनाने में हेल्प करता है। दूसरी क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एज अ साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरी है ल्यूकोप्लास्ट जो क्या करेगी? फूड की स्टोरेज करने में काम आती है। तीसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? आपके फ्लावर और फ्रूट को कलर देता है। तो प्लास्टिड के फंक्शन आपको समझ आ गए बच्चों या नहीं है? देखो क्लियर, देखो पहले आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ मुझे। वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? रुक जाइए, अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, वेट करिए एक मिनट। थोड़ी सी क्लियर करते हैं आपको वीडियो को। आप देखिए, तो पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रिपरेशन करती है फूड बनाने में। दूसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है? फूड की स्टोरेज। और तीसरा क्या है बेटा? क्रोमोप्लास्ट, प्रोवाइड करता है कलर ऑफ फ्लावर और फ्रूट। समझ आ गया? क्वेश्चन 23। लिस्ट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पहली बात तो पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? ये सिंपल पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा है सिंपल परमानेंट टिश्यू, याद रखना। क्या है बेटा? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, और ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये बोल रहा है इनके डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस क्या है भाई? पहला पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा क्या है? In this cell are found within the thin cell wall and usually loose packed so that large intercellular space are found। तो पैरेन्काइमा में क्या मिलता है? पैरेन्काइमा में आपको लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। क्या मिलेगा? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इनकी सेल जो होती हैं उनके बीच में आपको ज़्यादा स्पेस देखने को
मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। जबकि अगर हम स्क्लेरन कायमा की बात करें, किसकी बात करें, स्क्लेरन कायमा की बात करें, किसकी बात करें हम, स्क्लेरन कायमा की। क्लियर नहीं हो रही वीडियो, क्या बात है, बार बार ब्लर कर रही है। एक मिनट रुकिए बच्चों, वीडियो बार बार ब्लर कर रही है, अभी रुक जाइए। अब सही है, क्लियर है। और स्क्लेरन कायमा क्या है, सेल्स आर डेड एंड सेल वॉल इज थिक ड्यू टू द लिग्निन। तो पैरेंट कायमा में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा मिलेगा, जबकि स्क्लेरन कायमा में क्या होगा, सेल डेड होंगी, थिक होंगी। और क्यों थिक होंगी, क्योंकि उनमें एक लिग्निन नाम की क्या होता है, एक लिग्निन नाम का जेल होता है, जिसके कारण वो मोटी होती है। उसके अलावा ये क्या करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं प्लांट को। उसके अलावा क्या करती हैं, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, राइट या मेंशन वन रीजन इन द ह्यूमन बॉडी वेयर एडिपोज टिश्यू इन प्रेजेंट एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ दैट टिश्यू। देखो एडिपोज टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। तो भाई एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलेगा, इट इज फाउंड बिलो द स्किन। एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है, ये स्किन के नीचे मिलता है। देखो यह इसका आंसर, एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलेगा, नीचे, स्किन के नीचे मिलता है। इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, यह हमारी बॉडी को गर्म रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, याद रखना। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू क्या है, ये स्किन के नीचे मिलता है और इंसुलेटर का काम करता है। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं। सेक्शन बी है ये। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। इसमें बताया है, बोला है रिलेशन बताओ बिटवीन द लॉस इन अ वेट इन ऑफ अ सॉलिड व्हेन इमर्स इन वाटर विद द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट और फॉर प्रिपेयर्ड एन एक्सपेरिमेंट और दे आर नॉट फॉलो। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पानी में किसी चीज को डाला जाता है तो पानी की एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं बेयोंसे फोर्स। क्या बोलते हैं उस फोर्स को, बेयोंसे फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेयोंसे फोर्स बोलते हैं, ये तो हमने पढ़ा है ना। तो अब ये इसमें बोला एक स्टूडेंट ए है, उसका जो हवा में वेट है वो कितना है, 100 न्यूटन, बी का भी 100 न्यूटन है। दोनों को जब डाला गया, यानी दोनों जब पानी में गए, तो वेट लॉस कितना कितना हुआ, 30-30 न्यूटन हुआ। तो बेयोंसे फोर्स एक को तो लगा 70 और एक को लगा 30, और वेट ऑफ वाटर में कितना चेंज हो गया, एक का 30, एक का 70, बताओ। तो इसमें जो है हमें कैसे पता लगेगा करेक्ट आंसर है, किसका करेक्ट होगा किसका करेक्ट नहीं होगा। तो फॉर्मूला है बेयोंसे फोर्स बराबर क्या होगा, वेट ऑन ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑन ऑब्जेक्ट जो लॉस्ट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 यानी 70। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। तो आंसर इसका करेक्ट क्या आएगा, आंसर आएगा 30 न्यूटन, यानी ए वाला। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है उसका टोटल वेट 100 था और जिसमें से 30 न्यूटन वेट जो है क्या हो गया, पानी में उसका कम हो गया, लॉस्ट हो गया। तो जब लॉस्ट हो जाएगा तो बचा हुआ वेट कितना आएगा, वो 70, और डिस्प्लेस वेट कितना आएगा, 30। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। देखो जब भी सीधी लाइन बनती है तो क्या बनाया जाता है, यूनिफॉर्म ग्राफ। तो ये आपको पता ही है, जब भी कोई सीधी लाइन बनाएंगे तो अगर कोई ऐसे लाइन बनेगी तो यूनिफॉर्म है, कोई ऐसे लाइन बनेगी तो नॉन यूनिफॉर्म है, या कोई ऐसे लाइन बनेगी तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कर्व होके बन रही है। कर्व लाइन कैसे बन रही है, कर्व लाइन हमेशा सीधी बननी चाहिए, यानी ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये तो बोला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 25 में भी यही पूछा गया है कि भाई बता दो कि ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है फिगर। तो फर्स्ट जो ए फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ए जो है वो सही आंसर है, बी रॉन्ग है, क्योंकि ए ही यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। इसके बाद इसका नेक्स्ट और वाला ऑप्शन है, वाई इज इट इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल इन द कंपैरिजन टू द क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड। क्यों मुश्किल है, तो ठीक है, क्रिकेट बॉल को रोकना और टेनिस बॉल को रोकना क्यों आसान है, क्योंकि मोमेंटम का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या सब कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, हम लगाएंगे मोमेंटम का लॉजिक। मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम कहता है P इक्वल टू एम वी। अगर किसी चीज का मास ग्रेटर है तो भी उसका मोमेंटम ग्रेटर होगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, ग्रेटर। किसी चीज की वेलोसिटी ग्रेटर है तो भी उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हमें ये बात तो पता लग गई कि जो क्रिकेट बॉल होती है उसका मास क्या होता है, क्रिकेट बॉल का जो मास है वो क्या होगा, क्रिकेट बॉल का मास जो है हमेशा
टेनिस बॉल से क्या होगा बेटा, कम होगा। ये बात तो पता है या नहीं है, ये बात तो समझ ही आ रही है हमें। क्रिकेट बॉल का मास जो होता है टेनिस बॉल से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, टेनिस बॉल इज लाइटर क्योंकि लेस मास है देन क्रिकेट बॉल, ड्यू टू टेनिस बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड has less momentum than a cricket ball. It is easier to stop tennis ball having less momentum than cricket ball. आसान भाषा में हम ये बोल देंगे कि जो टेनिस बॉल होती है उसका मोमेंटम कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसका मास यानी उसका वजन भी कम होता है। किसकी कंपैरिजन में, क्रिकेट की बॉल के कंपैरिजन में। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में शॉर्ट क्या है, मास ऑफ टेनिस बॉल इज लेसर देन द मास ऑफ क्रिकेट बॉल। रीजन क्या है, क्योंकि मास जो है टेनिस बॉल का वो क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, क्रिकेट बॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। आपको एक डायग्राम दे रखा है, क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज शोन इन द डायग्राम शोन और हाउ आर द क्रॉप सिलेक्टेड फॉर द टाइप ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न। पैटर्न को देख के ही हमें समझ आ रहा है कि किस प्रकार का पैटर्न है बेटा। तो क्रॉपिंग पैटर्न शो कर रहा है इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि इसमें देखो अलग अलग फसलें है, अलग अलग है ना दोनों, एक कुछ और है एक कुछ और है। तो हम क्रॉपिंग पैटर्न, तो पहले क्या दिखा रहा है वो क्रॉपिंग पैटर्न, और दूसरा क्या दिखा रहा है, crop for the pattern are selected in such a way that the nutrient required are different due to is their maximum utilization of the nutrient supply। अब क्यों करा जाता है क्रॉप पैटर्न को, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्रॉप पैटर्न से क्या होता है, जब हम क्रॉप पैटर्न को यूज करते हैं तो हमें पता लगता है कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट हैं उन्हें कितनी जरूरत है। तो न्यूट्रिएंटों की नीड का भी हमें पता लग जाता है। तो इस आपका सेक्शन बी खत्म हो गया है। अब हम सेक्शन सी करेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी।